वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन आर्मी सोल्जर जनरल ड्यूटी का जो एग्ज़ाम 28 मार्च 2021 को हैदराबाद आरटी सेंटर पे कंडक्ट हुआ है, वहीं का यह ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर का हैंड नोट्स है। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे और मैक्सिमम मार्क्स 100 था, पासिंग मार्क्स 35 था और ड्यूरेशन 60 मिनट का दिया गया था। इस तरह का इंस्ट्रक्शंस था। और फ्रेंड्स, ये सेक्शंस 4 में बटे थे, मतलब सेक्शंस ए बी सी डी में बटा था। सेक्शंस ए में जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद सेक्शंस बी में जनरल साइंस के 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे और सेक्शन सी में मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे और सेक्शंस डी में 5 रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस तरह टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मैं अपने नोट्स में भी इसी सीरीज में सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया हूँ। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से मैं आप सभी को एनालिसिस देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सभी सेक्शंस को डिस्कस करूंगा। इसके पहले मैं एएससी सेंटर नंबर 1 नॉर्थ बेंगलोर सेंटर पर जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उसका मैं टोटल 50 क्वेश्चंस का एनालिसिस दे चुका हूं और साथ में पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया हूं। तो जो नए कैंडिडेट हैं टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वीडियो सेशंस एंड होने के बाद मैं ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर भी ही अपलोड कर देता हूँ। फ्रेंड्स, मैं बता दूँ जो नए कैंडिडेट है, मैं 2015 से लेकर 2021 तक जितने भी अलग अलग सेंटरों पे एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं आर्मी का, उन सब का मैं प्रीवियस क्वेश्चंस अपलोड किया हूँ। तो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट को काफ़ी हेल्पफुल होगा आप सभी के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पेशेंस बनाकर सभी क्वेश्चंस को देखिएगा, क्योंकि आने वाले इंडियन आर्मी की एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। देखिए, सबसे पहले हम लोग जनरल नॉलेज के सेक्शंस को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान डैश में है। तो ये जादूगोड़ा में स्थित है यूरेनियम के खदानें। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से डैश में रहते हैं। तो ये मेघालय में रहते हैं। क्वेश्चन थर्ड पूछा गया था, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन एकेडमी कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन था मसूरी, ये बिल्कुल सही था, ये उत्तराखंड में है। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, भूमध्य रेखा डैश डिग्री मध्याह्न पर स्थित है। तो 0 डिग्री मध्याह्न पर स्थित है भूमध्य रेखा। क्वेश्चन 5 देखिए, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ है। तो ये बॉम्बे में हुआ था। सिक्स क्वेश्चन पूछा गया था, कंबाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन किस राज्य में होती है। तो ये कर्नाटक राज्य में होता है। कंबाला एक ये भैंस दौड़ है। सेवन्थ क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन है। तो ये है इंदिरा गांधी नहर। 8 क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो ये 6 वर्षों का होता है। 9th क्वेश्चन देखिए, दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी। तो ये रजिया सुल्तान थी। क्वेश्चन 10 देखिए, किस बैंक का मुख्यालय मणिपाल कर्नाटक में स्थित है। तो ये सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय जो है मणिपाल कर्नाटक में स्थित है। 11 देखिए, मीना बक्यम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो ये चेन्नई में स्थित है। 12 देखिए, कौन से राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े थे। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मगध बिल्कुल सही था। 13 देखिए, 1853 के शिकागो में होने वाली विश्व धार्मिक सभा में किसे एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहा गया। तो स्वामी विवेकानंद को सराहा गया। क्वेश्चन 14 देखिए, धौलाधर पर्वतमाला किस मशहूर जनजाति के नाम बताओ। ऐसे पूछा गया, धौलाधर पर्वतमाला की मशहूर जनजाति का नाम क्या है। तो आंसर हो जाएगा गड्डी। ये ऑप्शंस में बिल्कुल सही था। क्वेश्चन 15 देखिए, आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा कहलाती है। तो ये सापेक्षिक आर्द्रता कहलाती है। अब देखिए जनरल साइंस के 15 क्वेश्चंस को। क्वेश्चन 16 देखिए, गन्ना चीनी का आणविक सूत्र डैश है। तो C12H22 और O11 है। क्वेश्चन 17 पूछा गया था, मुंह के पीएच का मान डैश से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो 5.5 से कम होने पर दांतों में क्षय प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन 18 देखिए, तांबे का गलनांक डैश डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये होता है 1085 डिग्री सेल्सियस तांबे का गलनांक। क्वेश्चन 19 देखिए, कौन सा रक्त संचार में सहायक है। ऑप्शन था मोनोसाइट, रक्त बिंबाणु, सफ़ेद रक्त कोशिका, नॉन ऑफ दीज। तो देखिए, रक्त संचारण में सहायक होता है आरबीसी, जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे सभी मतलब अलग है, मोनोसाइट्स अलग ही हैं। मतलब मोनोसाइट क्या होता है, WBC का सबसे बड़ा उसमें
कण होता है, उसके बाद रक्त बिंबाणु अलग होता है, सफ़ेद रक्त कोशिका ये अलग है, तो इसमें से नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन 20 देखिए, प्राथमिक ईंधन कौन सा है? ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, चारकोल, नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन 21 देखिए, वनस्पति विज्ञान डैश का अध्ययन है। तो ये पौधों का जीवन का जो इसमें अध्ययन होता है वनस्पति विज्ञान में। क्वेश्चन 22 देखिए, टेरेस्टेरियल दूरी मापने की कौन सी सही इकाई है? मतलब ग्रहों के बीच की दूरी को मापने का सही इकाई क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष होता है। क्वेश्चन 23 देखिए, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस कारण नाक से खून बहने लगता है? तो निम्न वायुमंडलीय दबाव के कारण नाक से खून आने लगता है। क्वेश्चन 24 देखिए, प्रकाश संश्लेषण डैश में अधिकतम होती है? तो लाल रोशनी में सबसे अधिक होती है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। क्वेश्चन 25 देखिए, आप वायुगति शास्त्र से क्या समझते हैं? वायुगति शास्त्र से क्या समझते हैं? तो इसका मतलब ये होता है, यह हवा या गैस के प्रवाह में होने वाली हलचल का विज्ञान होता है वायुगति शास्त्र। क्वेश्चन 26 देखिए, निम्न में से पहला गणना यंत्र कौन सा है? ऑप्शन था अबेकस, ट्यूरिंग मशीन, गणना यंत्र पास्कलिन। तो अबेकस जो है ये पहला गणना यंत्र था। क्वेश्चन 27 देखिए, किसे कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है? तो जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है। क्वेश्चन 28 देखिए, हर्ट्ज का इकाई क्या है? तो आवृत्ति जो होता है ये हर्ट्ज का इकाई है। अब देखिए 29, रिवॉल्वर का आविष्कार डैश के द्वारा किया गया था? तो सैमुअल कोल्ट के द्वारा किया गया था। 30 देखिए, कोरोनोग्राफ का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है? तो देखिए कोरोना जो होता है ना, ये जो सूर्य के जो बाहरी आवरण होता है उसका, ये जिसमें प्रकाश निकलती है उसे कोरोना बोलते हैं। ये देखिए उसी से रिलेटेड है, सूर्य के कोरोना का अवलिकन करना और तस्वीर खींचना, इससे संबंधित है। कोरोनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है ताकि वहाँ का जो तस्वीर खींच सके, किस तरह का प्रकाश निकल रहा है उस तरह का। अब देखिए नेक्स्ट सेक्शन है मैथमेटिक्स का। 31 देखिए, ए और बी एक काम को 10 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। मतलब कहने का मतलब ए 10 दिन में कंप्लीट करता है, बी 15 दिन में कंप्लीट करता है। यदि ए काम शुरू करता है, पहले ए काम शुरू करता है और दोनों एक दिन छोड़ छोड़ कर काम करे, मतलब दोनों एक दिन अल्टरनेट डे पर काम करता है, तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? तो देखिए ए 10 दिन में काम कर रहा है, बी 15 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, तो यदि इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? टोटल काम निकल के आ जाएगा, कितना काम करना है। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो ये 30 क्या है? टोटल वर्क है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ए एक दिन में कितना काम करेगा? 3, 10 यही 30। बी एक दिन में कितना काम करेगा? तो 15 दूना 30, यानी 2 काम करेगा। तो अब देखिए 2 दिन में ये टोटल कितना काम करेगा? तो 3 और 2 5 को जोड़ देंगे, 5 कर 2 दिन में ये लोग 5 काम कर रहे हैं। तो मान लीजिए 6 दिन में 6 काम, मतलब 30 काम कराना है ना, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 काम हो जाता है। इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दूना 12, यानी 12 दिन में ये लोग 30 काम कंप्लीट कर देंगे। तो आंसर हो जाएगा 12 डे। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, एवरेज के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। 7 लड़कों की आयु का औसत 20 वर्ष है, ठीक है। यदि पहले 6 लड़कों की आयु का औसत 19.5 वर्ष है, तो 7वें लड़कों की आयु कितने वर्ष की होगी? तो 7 लड़कों का औसत दिया है 20 वर्ष, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 7 में 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 140 है। 6 लड़कों का औसत दिया है 19.5 वर्ष, तो इनका योग कितना हो जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको पहले 19.1/2 को कन्वर्ट करेंगे तो 39/2, इसको 2 3 6, 39 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 117, यानी 6 लड़कों का योग निकल जाएगा कितना? 117। इसको घटा लेंगे 140 में से 117, तो यही 7वां लड़का के आयु निकल के आ जाएगा, यानी 23 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 33, 5, 25, 125 आगे क्या होगा? ये सीरीज का क्वेश्चन है। तो देखिए 5 में फिर 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 25 हुआ है, फिर 5 से मल्टीप्लाई, इस तरह 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 125 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 से 25 आंसर हो जाएगा। आप देखिए 34, एक बहुभुज के 44 विकर्ण है, ठीक है। भुजाओं की संख्या बताएं। देखिए विकर्ण दे दिया गया, बहुभुज का विकर्ण क्या होता है? तो n × n-3/2 किसके बराबर है? 44 के। बस और देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही इसको बनाएगा, नहीं तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। देखिए 11, 10, 12, 13, तो देखिए n के जगह पर हम लोग 11 रख के बनाते हैं, तो 11 -3/2 है ना। 11 में से 3 गया, कितना बचा? 8/2, 2 चौक 8, 11 चौक 44। देखिए 44 विकर्ण है ना, क्वेश्चन में दिया है, हम इस तरह भी प्रूव कर रहे हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इस पर आप लोग मान पुट कर लेंगे इस सूत्र पे, तो आपका
प्रूफ हो जाता है कि ये 11 भुजाओं की संख्या कितना है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कह रहा है 1589 मिलीग्राम को ग्राम में बदलना है। तो देखिए सबसे पहले 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है, तो 1000 मिलीग्राम। तो बस सिंपली 1000 मिलीग्राम से भाग दे देंगे तो ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इधर भाग दिए तो 1.589 ये क्या हो जाएगा, ग्राम में निकल जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 36। यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो इसका संभावना होती है, तो ये 0 संभावना होती है। यदि घटना घटित नहीं हो सकती तो इसकी संभावना क्या है, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए ए सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया था 31, 7, 25, 13, 19, 19, 13 आगे क्या होगा। तो देखिए इसमें दो सीरीज बन रहे हैं। चले पहला सीरीज को समझ लेते हैं। देखिए 31 से इधर एक गैप देकर 25 हुआ यानी 6 घटा, फिर 25 से एक गैप देकर 6 घटा तो 19 हुआ, फिर 19 से एक गैप देकर -6 हुआ तो 13 हुआ। तो इस तरह आगे क्या होगा, मतलब फिर 6 घटा देंगे तो निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर पूछा गया है। अब देखिए सेकंड 7 में अगर हम लोग एक गैप देकर इसमें 6 जोड़ देंगे तो 13 हुआ, फिर एक गैप देकर 13 में 6 जोड़ देंगे तो 19 हुआ है, फिर 19 में हम लोग 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आंसर 25 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ये भी एवरेज के क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बल्लेबाज वाला। एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, ठीक है, जिसके कारण उसका औसत रन 2 बढ़ जाता है। तो 12वीं पारी के बाद नया औसत क्या होगा। देखिए बल्लेबाज वाला क्वेश्चन में 2 तरीका पूछता है। एक तो यहाँ पर पूछा है कि बाद वाला औसत ज्ञात करे, और इस तरह दे देगा कि मान ली इतने पारी के पहले का औसत ज्ञात करे। कुछ पारी दे देगा, उसके कहेगा कि पहले का औसत ज्ञात करे, और कभी दे देगा बाद वाला। तो अगर पहले वाला रहता है तो 12 ही पारी लेकर, चाहे जितना भी पारी दिया रहेगा उसको फिक्स उतना ही रखेंगे। अगर यहाँ पर बाद का रहा है ना तो 12वीं पारी लेकर ना 11वीं पारी हम लोग लेंगे। अब इसका कहाँ पर यूज करेंगे 11वीं पारी को। देखिए सबसे पहले 12वीं पारी में 63 रन बनाता है ना, तो 63 को फिक्स कर लीजिए, ठीक है। 12वीं पारी में कितना, जिसके कारण उसका औसत रन 2 रन बढ़ जाता है ना, तो हम लोग 12वीं पारी लेकर ना 11वीं पारी लेकर उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 दूना 22। अब बढ़ रहा है ना तो घटा देंगे, इसमें उल्टा होता है। अगर घट रहा है तो उसको जोड़ देंगे, अगर बढ़ रहा है तो क्या घटा लेंगे। तो 11 दूना 22, 63 में से 22 घटा लेंगे 41, यही 12वीं पारी के बाद का औसत निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। दो संख्याओं का अंतर 2 है, उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो उनके योग ज्ञात करें। तो देखिए दो संख्याएं मान लेते हैं x और y है, इनका अंतर x माइनस वाई कितना हो जाएगा 2, इनके वर्गों का अंतर कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 28। अब यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है ना, यानी a प्लस बी और a माइनस बी होता है ना। तो देखिए इसको x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर 28 कर देंगे। तो देखिए x माइनस वाई का वैल्यू कितना है 2, तो इसके नीचे 2 रखेंगे और x प्लस वाई यानी योग निकल जाएगा ना यहाँ से। अगर हम कट पिट करेंगे 14 दूना 28, तो ये निकल जाता है x प्लस वाई यानी योग निकल के आ जाता है 14। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, बोट एंड स्ट्रीम का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए एक मोटर बोट प्रवाह की निचली दिशा में 9 किलोमीटर की यात्रा है, मतलब 9 किलोमीटर उसे दूरी तय करने में 2 घंटा के समय लेती है, ठीक है। मतलब एक नाव है, ठीक है, वो जिस तरह पानी जा रहा है जिस डायरेक्शन पे, उसी तरह मोटर बोट जो है वो जा रही है। तो 9 किलोमीटर की दूरी वो 2 घंटा में कंप्लीट कर रही है, ठीक है। और फिर कह रहा है यदि प्रवाह की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटा का समय लेती है, मतलब 9 किलोमीटर की दूरी वो 6 घंटा में लेती है यदि विपरीत दिशा में चलती है। मान लीजिए पानी चल रहा है पूरब और ये चल रही पश्चिम, तो कितना 6 घंटा के समय लेती है 9 किलोमीटर यात्रा करने में। तो कह रहा है कि बोट की चाल निकलना है किलोमीटर पर आवर में, प्रवाह में और प्रवाह के विपरीत में क्या होगा। तो मतलब दोनों पूछा गया है कि प्रवाह के दिशा में और प्रवाह के विपरीत दिशा में क्या होगा बोट का। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अनुकूल चाल निकाल लेते हैं। तो अनुकूल चाल मतलब क्या होगा x प्लस वाई का चाल। तो चाल कितना, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा 100। तो दूरी दिया है 9 किलोमीटर, 2 घंटा में तय कर रही है, तो अनुकूल चाल निकल जाएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर। विपरीत चाल कितना हो जाएगा x माइनस वाई। x और y का मतलब क्या है, मतलब यहाँ बोट की चाल x है और y जो है वो धारा की चाल है, ठीक है। तो विपरीत चाल क्या हो जाएगा x माइनस वाई, वही दूरी मतलब 9/6 हो जाएगा, क्योंकि 6 घंटा के समय ले रही है विपरीत चाल में। तो विपरीत चाल निकल के आ जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ पर 2 इक्वेशंस दिखाई दे रहा होगा, x प्लस वाई बराबर कितना है 4.5 और x माइनस वाई बराबर 1.5। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, बस इसको आप घटा लीजिए, y कट जाएगा और x 2x बराबर कितना हो जाएगा 4.5 और 1.5 6 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा 3। तो y का मान कैसे निकलेगा, x का मान पहले इक्वेशन में रख लेंगे तो y का मान 1.5 हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि मतलब बोट की चाल जो चाल निकालना है किलोमीटर पर आवर में प्रवाह के और प्रवाह के विपरीत दिशा में, तो क्या हो जाएगा 3 और 1.5, ये आंसर निकल के आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, ये परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। एराइज शब्द के अक्षरों को कितनी बार व्यवस्थित किया जा सकता है? तो एराइज में कितना अल्फाबेटिकल लेटर है? देखिए यहाँ पर 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल लिख देंगे बस। 5 को 5 4 3 2 1 इस तरह में तोड़ देते हैं 1 तक, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120। तो इसे शब्दों के अक्षरों को कितनी बार व्यवस्थित किया जा सकता है? तो 120 बार इसे व्यवस्थित किया जा सकता है। आंसर 120 हो जाएगा। 42 देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। एक व्यक्ति 320 आमों के विक्रय मूल्य पर 400 आम बेचता है, तो उसे कितना परसेंट का घाटा होगा? बिल्कुल घाटा ही होगा। 300 आम को विक्रय मूल्य करना था, उसे 400 आम में बेचता है, ठीक है, तो कितना घाटा हो रहा है भाई? 400 में से 320 घटाएंगे, 80 का घाटा हो रहा है। कितना पे? 320 आम पे। 320 बटा में रखेंगे और इसे परसेंट में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कट पिट करेंगे तो 25% ये घाटा आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई लाभ और हानि जब भी होता है तो वो क्रय मूल्य पे हो निकलता है, ठीक है, परसेंट में निकाला होता है। तो आप यहाँ पर कैसे विक्रय मूल्य पर निकाल दिए? तो देखिए ये भाव का केस है। देखिए इसमें कहीं भी रुपया पैसा का जिक्र है नहीं, इसमें आम है, तो क्या ये एक वस्तु है, तो ये भाव का केस हो जाता है। भाव के केस में एसपी पर क्या निकलता है? लाभ और हानि परसेंट निकलता है, इसलिए हमने 320 यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। अब देखिए 43, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो बिल्कुल हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45, एक त्रिभुज की परिधि 600 मीटर है। परिधि मतलब क्या होता है? तीनों, मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, परिधि मतलब क्या है? तीनों भुजाओं का योग, ठीक है, 600 मीटर है। यदि उनका अनुपात 12:13:15 है, तो सबसे लंबी भुजा ज्ञात करें। तो 12 13 15 में सबसे लंबी भुजा 15 है। तो देखिए इनका परिधि मतलब योग कितना है? रेशियो का योग निकाल लीजिए, 40 किसके बराबर हो जाएगा? 600 मीटर के। तो 40 का मान दिया है 600, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 15। और सबसे लंबी भुजा पूछ रहा है ना, तो 15 है, तो 15 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225, सबसे लंबी भुजा 225 आ जाएगा, मीटर में आएगा। अब देखिए 45, 300% ऑफ, इसके ब्रैकेट 1500 प्लस 600 बराबर क्या होगा? तो देखिए 30% है तो 30/100, ऑफ का जगह पर क्या होगा? मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई लग जाएगा। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर के काम करते हैं, तो 1500 और प्लस 600 जोड़ेंगे तो 2100 हो जाएगा, बस कट पिट करेंगे तो 630 आंसर है। सेक्शन डी में रीजनिंग के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन 46, एक सटीक घड़ी सुबह 7 बजे दिखती है, ठीक है, जब घड़ी में दोपहर 1 बजे दिखता है तो घंटे वाला कांटा कितने डिग्री घूमता है? देखिए मॉर्निंग में पहले ये घंटा वाला सुई 7 पर था, ठीक है, कह रहा है दोपहर 1 बजे ये मुड़ जाता है, दोपहर 1 बजे पर चला जाता है। तो देखिए 7 के एकदम अपोजिट चला जाता है, मतलब दोनों ये अपोजिट में चला जाता है। अब बताइए एकदम ये क्या होगा? सीधी रेखा बन रहा है, तो कितना डिग्री घुमा है? इधर से 180 डिग्री इस तरह बनता है ना, 180 डिग्री घुमा है। क्वेश्चन 47 देखिए, निम्न में से नंबर जोड़ी समूह चुने जो दूसरे से अलग है। 42:4, 32:2, 36:6, 15:5। तो देखिए यहाँ पर देखिए 2 से ये 32 कट जाएगा, 6 से 36 कट जाएगा, 5 से 25 कट जाएगा, 4 से 42 नहीं कटेगा पूर्ण रूप से, तो ये 42 जो है ये ऑड है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, श्रृंखला से विषम को खोजे 3 5 7 9 11। तो देखिए आप देख रहे हैं 9 जो है ये भाज्य संख्या है, जबकि 3 5 7 11 ये अभाज्य है, तो 9 ऑड हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 49, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। एक व्यक्ति की ओर इशारे करते हुए दिनेश ने कहा, किसने कहा है? दिनेश ने कहा, उनका एकमात्र, किनका? व्यक्ति का, उनका एकमात्र भाई, व्यक्ति का भाई मेरे बेटी के पिता का पिता है। मेरी, मान लीजिए वो दिनेश के बेटी के पिता, मतलब खुद दिनेश के पिता, मतलब दिनेश के पिता है, तो व्यक्ति का दिनेश से क्या संबंध है? तो व्यक्ति का दिनेश से पूछा गया, तो दिनेश का क्या लगेगा? तो दिनेश का लगेगा चाचा, मतलब अंकल, आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50, कह रहा है पुरुष को महिला, ठीक है, महिला को लड़की, लड़की को लड़का, लड़का को कर्ता के रूप में एक कोड भाषा में लिखा गया है। फिर 6 साल की महिला का कोड क्या होगा? देखिए 6 साल की महिला का कोड क्या होगा? तो महिला के लिए कोड क्या किया गया है? लड़की, तो आंसर हो जाएगा लड़की। अब आप सोच रहे हैं कि 6 साल लिखा गया, तो देखिए रीजनिंग में क्या होता है, कुत्ता को बिल्ली बोला जा सकता है, तो क्यों नहीं 6 साल को महिला भी बोला जा सकता है? तो ये नहीं है कि अपना लॉजिक लगाना है। रीजनिंग कभी कभी कहता है कि बंदर आलू है, थी इटली जापान है, तो ऐसे कुछ बोल देता है, वो मान लीजिए वहाँ पे।
तो यहाँ पर भी 6 साल की महिला के लिए कोड क्या किया जाए, महिला के लिए कोड क्या होगा, लड़की। बहुत सारे लोग मारे होंगे लड़का, ये गलत होगा, लड़की ही होगा। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं 6 साल की महिला थोड़ी ना होगी, लड़की ना होगी, तो लड़की का लड़का कोड कर दिए होंगे, जो गलत है, लड़की ही होगा। तो इस तरह मैं 50 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कर दिया हूँ और एक क्वेश्चन पूछा हूँ, आप उसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।